चुनाव आयोग है, इनको तो आज न कल जेल जाना ही जाना है। अरे नहीं, अब रुक जाइए आप वेट कीजिए सर, आप वेट करें। आप मैं हूँ यासर मलिक। 160 हाँ। जीतेंगे, सुपड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं एक डायरेक्ट पप्पू जी शासन करो। या तो खुल के कहिए कि वोट चोरी हुई, बेईमानी हुई। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। वैसे इतिहास गवाह है, कोई तानाशाह चुनाव हारता नहीं है, बड़ी मार्जिन से जीतता है। पर पोस्टल बैलेट में इंडिया गठबंधन को वोट ज्यादा मिला, ईवीएम में हमको वोट कम हो गया। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर पप्पू यादव ने किया एक बड़ा खुलासा। बिहार इलेक्शन पर कैसे वोट चोरी हुई और कितनी वोट चोरी हुई और क्या क्या धांधलेबाजी हुई है, पप्पू यादव ने एक एक बात पूरी डिटेल के साथ समझा दी है। और बिहार चुनाव में क्या घपले किए गए हैं, पप्पू यादव ने सारी कलई खोलकर रख दी है। साथ के साथ इलेक्शन कमिश्नर को भी धमकी दी है। इस डिबेट के अंदर से आप लोग ये डिबेट देखेंगे, आपको सारी सच्चाई का पता चलेगा। और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल ने भी सारी सच्चाई सबके सामने रख दी है। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप को भी मिर्ची लग जाती है। जब इतनी खिंचाई अंजना ओम कश्यप की होती है तो अंजना ओम कश्यप को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के ऊपर अंजना ओम कश्यप और ज्यादा खिसियाने लगती हैं और उनको बोलने नहीं देती हैं, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की जुबान बंद हो जाती है। आप लोग ये पूरी डिबेट देख कर जाइए। साथ के साथ वरिष्ठ पत्रकारों ने भी बहुत शानदार तरीके से विश्लेषण किया है। पूरे बिहार इलेक्शन पर क्या घपलेबाजी हुई, क्या वोट चोरी हुई, उसका खुलासा इस डिबेट में हुआ है। आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। और जो SIR हो रहा है उसके खिलाफ भी पप्पू यादव ने बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। तो पूरी डिबेट देखिए। क्या हुआ सर, क्योंकि आप ही एक थे जो ईमानदारी से पहले दिन से कुछ खामियां थी, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स थी, उसको आप पॉइंट आउट कर रहे थे। मेरे सामने तो आपकी आंखों में आंसू वहां पर आ गया था। क्या वजह समझ रहे हैं आप? क्या जी अंजना जी, मैंने पहले ही आपसे पहले भी कहा कि कुछ गलतियां, कुछ भूल, कुछ गठबंधन धर्म की मजबूरियां, कांग्रेस का अपना अनुशासन और कांग्रेस का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल वे, ये गठबंधन धर्म का रेस्पेक्ट, खुद को खाद बनाना और लेके चलने में बहुत दिक्कतें आती है सबको। पहले बीजेपी भी गठबंधन धर्म में जब पहला चरण का शुरुआत हो गया नॉमिनेशन, तब जाकर के पूरा हुआ। ये सब में रहता है, गलतियां भूल होती है, उससे हम सीखते हैं। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि शुरू से ही अमित भाई ये मन बना चुके थे कि देश में, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार यदि नहीं बनी है तो वो बिहार में नहीं बनी है। पहले आप जानिए। और दूसरी बात जानिए, महाराष्ट्र में शिंदे, हरियाणा में दुष्यंत, पहले रेड्डी और बाद में चंद्रबाबू नायडू। और इस तरह लगातार कई घटनाक्रम पहले भी, कभी DNA, कभी नीतीश जी के साथ 3 बार छोड़ना, कभी सदन के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी का कड़ा बयान, और फिर अपनी बीजेपी की सरकार बनाने की पूरी तरीके से कवायद, SIR से शुरुआत। पूर्णिया में 49,000 वोट काटे गए SIR में, और अगले बार हमको पूर्णिया में 65,000 वोट मिले, बीजेपी को वोट मिला 93,000। इस बार हमको 95,000 पूर्णिया में वोट मिला और बीजेपी को वोट मिल गया 1,27,000। वोट कटे पप्पू यादव के, EBC के, OBC के और माइनॉरिटीज के वोट कटे। आप इसको गिनती करके देख लीजिए। और बाद में 2 दिन पहले की प्रक्रिया में 22 लाख वोट जुटे बीजेपी के। अब आप आइए कि जब हमने अपने वोट कटने के बाद 95,000 वोट लाए, जिसमें हम सभी दल, सभी धर्म, जो बीजेपी को वोट देता था वो हमको वोट दिया। फिर बीजेपी 1,27,000 और 1,30,000 वोट कहां से लाई? एक। दूसरी बात, पूरे बिहार में आप जल्दी देखिएगा तो 95,000, 85,000, 80,000, 1 लाख के नीचे। हम अपनी बात कह के चले जाएंगे, आप बड़े लोगों से बात करते रहिएगा। आपसे बड़ा कौन है दुनिया में? हाँ। दूसरी बात आपसे कह रहा था कि
नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बड़े लोग सब बैठे हैं, मैं बहुत छोटा। मैं कह रहा था कि बीजेपी 1,22,480, सम्राट जी 1,22,480, क्या कहते हैं विजय सिन्हा जी 1,22,408, मंत्री जी 1,22,000, मतलब 18 सीट 1,22,000, मतलब पूरे बिहार में 1,09,11,000 से ऊपर, मतलब जेडीयू को एक भी सीट 1 लाख से ऊपर नहीं है, इनको 1,22,000 से ऊपर ही और एक इक्वल सीट है। और ये चुनाव जीते लगभग एसआईआर 108 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीती है 27 वोट से लेके 11,000 वोट के नीचे। ठीक है, और ठीक है। एसआईआर हुआ 49,000 से लेकर 19,000 तक। एक मेरी बात पहले समझ लीजिए। अब मैं आ रहा हूं 80% इंडिया गठबंधन को बैलेट पेपर में, पोस्टल बैलेट पेपर में हम 60%, 70% वोट हमको मिली। जितना मंत्री हैं आप उठा करके अभी देख लीजिए, मैं भेज देता हूं। पोस्टल बैलेट में इंडिया गठबंधन को वोट ज्यादा मिला और ईवीएम में हमको वोट कम हो गया। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपके पास लाना चाह रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जीविका दीदी को आपने चुनाव में आपने एक पद दे दिया छोटा सा कि आपको ये चुनाव करवाना है, और 6 तारीख को जीविका दीदी के अकाउंट में आपने पैसा दे दिया कि आपको ये पैसा देना है। 40,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ आप कह रहे हैं महिलाओं को दिया, 30,000 आपने चुनाव के पहले एक मुश्त किसान को 6 दिन पहले दे दिया। पेंशन से लेकर के लगभग 40,000 करोड़ रुपया आपने बिहार की जनता को घूस दे दिया। अब मेरी बात सुनिए ना मैडम। अरे नहीं सर, आपकी बात तो सुन ली मैंने, काउंटर क्वेश्चन तो करेंगे ना सर, हो गया सर अपने। अब आप काउंटर क्वेश्चन दो सुनिए। एक तो आपके पास एसआईआर में रिव्यू का मौका नहीं था। एक मिनट सुनिए ना। अरे गुरुजी थोड़ा बात मानना चाहिए दूसरे का। गुरुजी अरे बाबा, एसआईआर में रिव्यू का मौका था, नहीं था? पहले ही कह चुका हूं। नहीं मैं एक और 30,000 मकर संक्रांति पर देंगे, वो घूस नहीं थी। एसआईआर में मेरी बात तो सुनिए मैडम। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू हो रहा था, तब तक ये चुनाव की घोषणा। ये जो चुनाव आयोग है, इनको तो आज न कल जेल जाना ही जाना है। इसने बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए इस जन्म में 160 कह रहे थे इनके अमित शाह जी, 160 जीतेंगे, 160 जीतेंगे, सुफड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं एक डायरेक्ट पप्पू जी शासन करो। पप्पू जी एक डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, आप गुस्साइएगा मत, जवाब दीजिएगा। पहले ईवीएम से हारते थे आप लोग, अब एसआईआर से हारने लगे। ये नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे क्या? अब वो तो अलग बात है। नीतीश कुमार इतना अच्छा आप सवाल पूछ रहे हैं तो फिर गौरव भाटिया से बातचीत कीजिए ना। नीतीश को सीएम बनाएंगे, मजबूरी है नीतीश कुमार पूछते हैं ना, मजबूरी है। थोड़ा देर उनके साथ डिबेट कर लीजिए, थोड़ा देर तो डिबेट कीजिए। हो गया, चलिए ठीक है। गौरव भाटिया जी को दिखाइए भाई, सारे जो अन्य मेहमान है उनको दिखाइए। जो उनके डायरेक्ट सवाल थे उसका जवाब गौरव जी दीजिएगा। अब वो कह रहे हैं वही सब बात, हालांकि हमने शो का ही नाम रखा है चुनाव आयोग टेढ़ा, लेकिन ये जो अंतर को लेकर चर्चा हो रही है, ये ग्राफिक्स में आपको दिखाना चाहती हूँ। एनडीए ने 54% सीट, 54% सीट्स, 20,000 प्लस वोटों के अंतर से। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता धज्जियां उड़ाने वाले हैं गोदी मीडिया एंकर, और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की। तो पूरी डिबेट देखिए, और इस डिबेट में पोल पट्टी भी खुलने वाली है। जीती है, अपने दर्शकों के लिए फिर से बता रहे हैं, जो कुल सीटें एनडीए ने 202 जीती, उनमें उन्होंने 54% वोट जो सीटें हैं वो 20,000 प्लस के मार्जिन से जीती है। 500 से कम वाली जो सीटें हैं वो देखिए कितनी है, उसमें एनडीए के सिर्फ 4 है, और महागठबंधन की तरह ये 2020 का एक तरफ आंकड़ा है, एक तरफ 2025 का है। ठीक है, अब 500 वोटों से कम वाला नंबर आपके सामने है, स्क्रीन देखिए सब लोग। 500 से कम वोटों के मार्जिन से कितना एनडीए जीता? 4, 2 महागठबंधन, 1 अन्य। अब आ जाइए 500 से 2,000 के मार्जिन से 2025 में कितना जीते हैं, ये देखिए। 3 सीटें एनडीए, 5 सीटें महागठबंधन और 1 और 0 अन्य। जबकि 2020 के चुनाव में यही 500 से 2,000 का मार्जिन कितना था? 9 महागठबंधन ने जीते थे, 6 एनडीए ने, 1 अन्य को। अब आइए इसके ऊपर 2000 के 10,000 से मार्जिन जो है उसमें कितनी सीटें जीती हैं एनडीए ने? 33 सीटें। तो 10,000 तक के मार्जिन से 33 सीटें एनडीए ने जीती और 31 जीती थी 2020 में।
महागठबंधन ने 15 जीती, पिछली बार 29 जीते थे, अन्य 0 है, पिछली बार 1 था। अब आ जाइए 10,000 से 20,000 के मार्जिन में। तो यहां पर आप देखेंगे कि एनडीए ने 53 सीटें जीती हैं और महागठबंधन ने 45, माफ कीजिएगा, पिछली बार 45 जीती थी एनडीए ने, इधर महागठबंधन ने इस बार सिर्फ 9 जीती है, जो आपने पिछली बार अतुल साहब 30 जीती थी। अब अगला कैटेगरी आ जाइए 20,000 से ऊपर वाला। गौरव भाटिया जी, वो 1 लाख कुछ के मार्जिन से जो आपके 5-6 बड़े नेता जीते हैं उससे होगा। तो जब आप 20,000 से ज्यादा मार्जिन वाली सीटें देखते हैं तो एनडीए ने 109 सीटें जीती हैं, 109, और महागठबंधन ने 39। वो कह रहे हैं कि इसमें एक पैटर्न है, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो अंजना जी, बहुत सम्मान के साथ एक बात कहूंगा, मेरी आपत्ति है, दर्ज करिएगा। एक तीर से 2 नाइंसाफी होती है ना, तो दिक्कत होती है। और 2 नाइंसाफी क्या है मैं आपको बताता हूं। पप्पू यादव हो सकता है कि कांग्रेस के खलीफा हो, सबको लगता हो कि पप्पू यादव जो है अकेले बात अपनी रखेंगे और फिर चले जाएंगे आरोप लगा के, वो भी अनर्गल। ऐसा हमें नहीं लगता है। और नाइंसाफी ये हमारे साथ इसलिए है कि हमें नहीं बताया गया पहले से कि वो आएंगे, अकेले उनका साक्षात्कार होगा। ये तय करना आपका काम है, लेकिन हमें बताया नहीं गया। दूसरा, मेरे साथी हैं अतुल लॉन्डे जी, इतने प्रखर प्रवक्ता हैं, इनको साइडलाइन करके पप्पू यादव को बुला लिया जाता है पहले। तो ये भी मैं समझता हूं एक नाइंसाफी है। लेकिन जो पप्पू यादव पहले बोल के गए, मैं उसी पे उत्तर देता हूं। आपके कार्यक्रम में बोल रहे थे इलेक्शन कमिश्नर्स जेल जाएंगे। ये कहने की हिम्मत कहां से होती है? यही तो अराजकता है जो राहुल गांधी सिखाते हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो खुद हो। और गलत तथ्य देके झूठ बोल के चले गए आपके चैनल से। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था और चुनाव हो गए। उनको यह भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे रोक नहीं लगाई, मैं उपस्थित था वहां पे। और चुनाव की घोषणा बाद में होती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है, जिनको महागठबंधन के मंच पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जगह नहीं देते, उनका यह सम्मान होता है। अंजना जी, हर बार आप सवाल हमसे पूछती है। आज अरे आप हारेंगे तो फिर क्या किया जाए? नहीं, हार जीत दोनों वक्त सवाल आप पूछ सकते हो ना, आपका पूछना काम है। मैं तो हाँ। पूछ रहा हूँ, आज मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए। कोई दिक्कत है? ठीक है, बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूँ मैं। बड़ा मोजो है, आज आप ही एंकर है। बड़े, हाँ, बड़ा मोजो है, लेकिन हर 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 स्टेट में किसी न किसी का साथ लेना पड़ता है। वैसे इतिहास गवाह है, कोई तानाशाह चुनाव हारता नहीं है, बड़ी मार्जिन से जीतता है, परवेज मुशर्रफ तक, हिटलर से लेकर, तो वो बात अलग है। तो 2004 तक आप इसी वजह से जीतते थे? नहीं, ऐसा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसे कभी सवाल भी नहीं खड़े होते थे। और जिस तरह का सब चल रहा था, मैं सवाल कुछ खड़े करता हूँ, फिर बाद में बोल दीजिएगा, बाद में बोल दीजिएगा। देखिए, 2003 के एसआईआर का गाइडलाइंस का कॉपी मांगा था। फिर उन्होंने कहा कि ये कॉपी हमारे पास नहीं है, आरटीआई चलाया था, बोले नहीं कॉपी हमारे पास है नहीं, गुम हो गई है। फिर लोगों ने कॉपी निकाली, योगेंद्र यादव जी ने कॉपी निकाली, उन्होंने कॉपी सबके सामने रखी है। तो उसमें इन्होंने कहा था कि तब इन्यूमरेशन किया था, बीएलओ इन्यूमरेटर ने, बीएलओ उसने सबको फॉर्म दिए थे, किए थे। ये सब सफेद झूठ था। इन्यूमरेटर घर मर गए, बीएलओ सबके घर में गए, सबके इंफॉर्मेशन ली कितने हैं नहीं है, और हाउस होल्ड का जो मेन व्यक्ति है उससे साइन लिया। दूसरा झूठ उन्होंने ये कहा कि दस्तावेज 4 ही मांगे थे, हमने तो 11 दस्तावेज दे रहे हैं। कोई भी दस्तावेज किसी से भी मांगा नहीं गया था। दूसरा झूठ उसमें लिखा है, पृष्ठ नंबर 32 पे लिखा है, मैं आपको भेज दूंगा। तीसरा झूठ उन्होंने बोला था कि नागरिकता की पहचान की गई थी। बिल्कुल नागरिकता की पहचान नहीं की गई थी। सवाल अंजना जी अगर खड़े होते हैं तो पारदर्शिता तो होनी चाहिए। और वैसे पप्पू यादव जी ने कहा वो जेल में जाएंगे, तो कैसे जाएंगे भाई? 2023 में 147 सांसदों को निलंबित कर ऐसा कानून बनाया कि जो काम मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं उनके ऊपर कोई भी गुना दाखिल नहीं हो सकता। इस तरह का एक अजब गरीब कानून जो है इस देश में पारित हुआ है। अब दूसरी एक बात बताइए, सीसीटीवी फुटेज देना चाहिए, ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था? फिर कानून बदलकर सीसीटीवी फुटेज देंगे नहीं, ये क्यों कहा? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने को क्या तकलीफ है? आपने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने का मना कर दिया। बिहार के मतदान के पहले 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में
खुद ठीक चुनाव है। आयोग कहता है कि हमारा डेटा जो है वो पूरा नष्ट, चलिए मैं ठीक है। उत्तर दे दूं जरा। पूरा डेटा नष्ट हो चुका है। ये सबकी उन्होंने गलती है, कहा था। आपको छोड़ के सबकी गलती है। मतलब आपसे मेरा मतलब है कांग्रेस पार्टी, मैं- कांग्रेस पार्टी मैं- की सुनिए ना, छोड़कर मंजना जी, सबकी मंजना गलती जी, है, सुनिए ना, सबकी मंजना गलती। जी, इसमें का एक भी सवाल गलत होगा, एक भी इंफॉर्मेशन गलत होंगी तो आप मुझे यही पर बोल आपके दीजिए, मैं यही पास माफी रिव्यू मांगूंगा। का टाइम मैं था बताता या हूं, नहीं था? सब गलत है। एसआईआर में भी सब गलत और अभी है। जब रिजल्ट्स भी आए हैं। अंजना जी सब गलत है, मैं उत्तर दे देता हूँ, सब गलत है। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मुझे लीगली तीन दो गलत मेहमान है, यहाँ भी इंतजार कर रहे हैं और गलत बाकी भी चल रहा है। जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट में जल्दी अभी से। मसला चल रहा है और उसके पहले चुनाव डिक्लेयर कर दिए, और एक बार चुनाव डिक्लेयर हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई जुडिशरी इंटरवीन नहीं करती है, ये भी कानून है। तो ये मत कहिए कि शांत हो जाओ भाई, रिव्यू की जगह थी। जल्दी रिव्यू की बोलिए, जगह गौरव जी। जज ने कहा कि जितने अब डॉक्यूमेंट अंजना जी आप चुप कराएंगी तभी बोल नहीं नहीं, आप बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए आशुतोष जी आपके पास आते हैं, उसके बाद से मैं जाऊंगी आरजेडी और उनके पास, क्योंकि आरजेडी में भी है। आशुतोष जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की गलती है, इसकी गलती नहीं, है, मैं आपकी उसकी बात गलती रखना चाहता हूं, है। अंजना अरे जी। नहीं, अब रुक जाइए, आप क्या मैं वेट आपकी कीजिए बात रख नहीं सर, सकता आप हूं? वेट करें। आप आशुतोष जी, मेरा प्रश्न यह है सीधा कि अगर आप हमेशा चुनाव आयोग, पहले ईवीएम था तो ईवीएम में गड़बड़ी होती थी, यहाँ पे 2 वोटर, अरे वोटर ही ठीक करने के लिए तो एसआईआर हो रहा है, पूरी प्रक्रिया उसी के लिए की जा रही है, वोटर सुनिश्चित। हमने आज ही हेडलाइंस में तस्वीरें दिखाई हैं, बंगाल से लोग बांग्लादेश के बॉर्डर के पार जा रहे हैं जो कि यहाँ के नागरिक नहीं है। तो आप मतलब हमेशा कोई ना कोई स्केपगोट खोजेंगे। आपने लास्ट तक तेजस्वी को अनाउंस नहीं किया, आपने महाराष्ट्र में लास्ट तक उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, तेजस्वी का लास्ट में नाम लिया और आपने डेप्यूटी बना लिया उनको। 10 सीट पर हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं भाई, ये सब क्या मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा था। नहीं देखिए, अगर 37% वोट इनको मिला है और वहां का 47% वोट जा रहा है, तो 10% का अगर गैप है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई इतना परसेंट गैप, आपका वोट शेयर नहीं इंक्रीज हुआ, उनका वोट शेयर 37 से बढ़ के अगर 47 बढ़ रहा है, कुछ तो कारण होगा। अब आप अगर उसको या तो खुल के कहिए कि वोट चोरी हुई, बेईमानी हुई और अब हम आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वोट चोरी का आरोप भी लगेगा और उसके बाद आप चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे, ये नहीं चल सकता। दूसरी बात क्या है, मुझे लगता है कि महागठबंधन को इस बारे में वाकई में बैठ के सोचना चाहिए। और मैं बार बार इस बारे में कह रहा था कि जो कास्ट अलायंस था एनडीए का, वो ऑन पेपर बहुत सॉलिड था। हमें संदेश, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो कुछ पप्पू यादव कहकर गए हैं डिबेट के अंदर, आप उससे कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइए। कोऑर्डिनेट किया और चूंकि कास्ट अलायंस बहुत पावरफुल था, इस वजह से और जिस तरीके से मैनेजमेंट हुआ, मैनेजमेंट इन द सेंस की बूथ लेवल पे जाके मैनेजमेंट किया, अमित शाह वहां जाके बैठे, उनके करीब 200-250 नेता वहां जाके बैठे, पूर्व चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जाके बैठे। तो अगर आप एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी लेके काम करके आप वैसा ही काम महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के लोगों ने किया, अगर वैसा ही काम किए होते फिर हार गए होते, तो चलिए हम एक बात मान लेते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण विनोद जी बताती हूँ, जल्दी से जल्दी जल्दी शिवराज जल्दी सिंह से। चौहान हाँ, बहुत लोग- पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री, अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ता है और भाई। हर जगह संभाल रहे हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताती हूँ, मेरे एक कांग्रेस पार्टी के नेता से बात हो रही थी, मैंने कहा देखिए इनके डेप्यूटी सीएम है, साइड में से खड़े गलियारे में जैसे कोई कार्यकर्ता हो, और मतलब जिस तरह से ये लोग डटे हुए, तो उन्होंने कहा तो हमारे यहाँ तो कोई फॉर्मर डेप्यूटी सीएम भी ऐसे खड़ा नहीं होगा जो फॉर्मर हो। देखिए अंजना जी, हाँ, मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी, नहीं पर चुनाव आयोग पे दोष मढ़ना कितना सही आपको दिख रहा है, और अंदर न झांकना कितनी बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। देखिए, सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने अंदर झांकने के बाद अपनी जो कील कांटे दुरुस्त करिए और आपको प्रक्रिया में जो दिक्कतें आई हैं उनके बारे में बात करिए। हाँ। और उनके बारे में कंप्लेंट करिए, जो रास्ते खुले हुए हैं। तो नंबर 1, जो आशुतोष ने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। तेजस्वी यादव नेता विधायक दल भी चुने जाएं और आरोप भी लगाए महागठबंधन की चुनाव आयोग ने जो है बेईमानी की, तो फिर अगर बेईमानी की आपका आरोप है, आपको विश्वास है कि बेईमानी हुई है, तो आप छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। सारे महागठबंधन के विधायक इस्तीफा दें और कहें हम इस प्रक्रिया से अपने को बाहर करते हैं। ये दोनों काम नहीं चलेंगे कि चुनाव भी लड़ें और अगर जीत जाएं तो कहते बहुत बढ़िया, हमारे कार्यकर्ताओं मेहनत कर दी, हम जीत गए, और हार जाएं तो बेईमानी। तो अगर बेईमानी का आरोप आपका है तो आप फिर अपने को अलग करिए चुनाव प्रक्रिया से, देखिए फिर उसके बाद क्या होता है। तो ये नहीं चलेगा। हाँ, दूसरा ये हाँ, है जल्दी से। कि मैंने खुद इस बात तमाम रिपोर्ट्स पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी के अतुल जी इंतजार स्वतंत्र कीजिए। देव सिंह, हाँ। जो यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो पर्चा बांट रहे थे वहां बिल्कुल बक्सर में। ऐसी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट उन पत्रकारों ने दी है जो एंटी बीजेपी माने जाते हैं, कि किस तरह से ग्राउंड पर बीजेपी के लोग मेहनत कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि जो 9% वोट 9% बढ़ा है, जो एक्सेस वोट पड़ा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। पप्पू यादव ने जो बिहार इलेक्शन को लेकर बातें बताई और जिस तरीके से बताया कि 1 लाख
22,000 समथिंग कुछ वोटों से 5-6 नेता बीजेपी के जो है इक्वल वोटों से ही जीते हैं। तो ये कोई प्रयोग है या सहयोग है, या फिर ये बताया कि इतने ज़्यादा वोट काटे गए और इतने बीजेपी ने कहां से प्राप्त कर लिए, उससे पहले पूर्णिया में इतने वोट नहीं मिले थे। ये सारी जब बातें की, खुलासे किए, एसआईआर को लेकर खुलासे किए, आप लोग इन बातों से कितना सहमत हैं? और जो पप्पू यादव ने बताया कि इलेक्शन कमिश्नर जेल जाएंगे आज नहीं तो कल, आप उस बात से कितना सहमत हैं? कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बता कर जाइए जो बिहार इलेक्शन पर रिजल्ट आए हैं उसको लेकर आप क्या फेयर हैं? क्या सच में मतलब वहां पर कोई वोट चोरी नहीं हुई है या जनता ने मैंडेट दिया है एनडीए को? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। और जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है वोट चोरी का, जो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने भी सही तरीके से बताया, अगर आपको लगता है कि इलेक्शन जो है फेयर नहीं हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, तो जो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने कहा कि ये कांग्रेस के सभी विधायकों को, विपक्ष के सभी विधायकों को इस्तीफा देकर और जो है इससे चुनाव प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? क्या ऐसा ही विपक्ष को करना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए अगर बेईमानी हो रही है, चुनाव वोट की चोरी हो रही है? क्या ऐसा करना सही है? जो वरिष्ठ पत्रकारों ने सलाह दी, आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। क्या विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए या फिर चुनाव लड़ना चाहिए और इस प्रक्रिया के खिलाफ डटकर लड़ना चाहिए? और जो अब हर प्रदेश में एसआईआर हो रही है, आप लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये सही एसआईआर हो रही है या फिर इसमें भी कोई बीजेपी की चाल नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन की कोई चाल नजर आ रही है, जैसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है? और पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और वहां पर एसआईआर का विरोध पुरजोर तरीके से ममता बनर्जी खुद कर रही है, सड़कों पर रैली कर रही है। क्या ये सही है कि एसआईआर का विरोध करना चाहिए या फिर हर प्रदेश में एसआईआर होना चाहिए? आप लोग इस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और जो पप्पू यादव ने बातें कही, कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल ने बातें बताई और जो वरिष्ठ पत्रकारों ने जो विश्लेषण किया, आप उनसे कितना सहमत हैं? आपको किसकी बात सही लगी? आपको किसके तर्क सही लगे? बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जो बातें बोली, तर्क दिए, उससे आप सहमत हैं या फिर विपक्ष के नेताओं ने जो तर्क दिए उससे सहमत है? कमेंट जरूर करके जाइए। आपको क्या सही लगता है? क्या वाकई में हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोट चोरी होती है या फिर ये सिर्फ एक मुद्दा है? आप लोग इस पर जरूर बताकर जाइए।